मैं सिराज बात कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। स्पेशली कोविड में अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि आजकल कोविड तो फैलता जा रहा है हर जगह। तो स्पेशली हमारे कनाडा में तो काफ़ी जो है वो रिस्ट्रिक्शन है, मास्क के बगैर नहीं जा सकते, इंडोर गैदरिंग मना है, किसी के घर जाना मना है। तो आप भी बहुत मुझे उम्मीद है कि ख्याल रख रहे होंगे तो कोविड की वजह से। तो आज जो हम बात करेंगे कि थायराइड में कौन सा घरेलू इलाज करना चाहिए, क्योंकि आपको गोलियां तो खानी है। ये मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि आपको सुबह को उठ के पहले ये काम करना है कि आप उसकी दवाई खानी है। यानी कि अगर आपको सुबह को लेनी है वो डॉक्टर के हिसाब से कि आपको नाश्ते से पहले लेनी है या बाद में लेनी है, तो अगर नाश्ते से पहले लेनी है तो सुबह को उठ के आपको ये ज़रूर काम करना है कि आपको दवाई ज़रूर लेनी है। तो इन दवाइयों के अलावा हम क्या कर सकते हैं ऐसे घरेलू इलाज, घरेलू टोटके नेचुरली के जो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो और हमारे जो थायराइड की जो तकलीफ़ है उसको भी बहुत फ़ायदा पहुंचाए। तो ये मैं सबसे पहले तो मैं इसके बारे में कुछ जो डॉक्टर्स कह रहे थे, जैसे मैंने रिसर्च की। मैंने आपको पहले बताया कि मैं तो डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैं नर्स हूँ। मैं रिसर्च करती हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर्स का जो है वो वीडियोस देखती हूँ, उनके प्रोग्राम्स देखती हूँ, फिर उसमें से जो है वो पॉइंट्स निकालती हूँ। जो अच्छे जो पॉइंट्स है, टिप्स जो अच्छी हैं वो मैं निकालती हूँ, फिर एक साथ जमा करके फिर मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ। ठीक है ना? तो उनके हिसाब से कि ये होता क्यों है, इसकी वजह क्या है, ताकि जिनको नहीं है उनको नहीं हो। जिनको अगर थायराइड नहीं है अभी तक तो ये ख्याल रखें ताकि उनको नहीं हो। ठीक है? और फिर लास्ट में शेयर करूंगी कि इसकी रेमेडीज क्या है, यानी कि नुस्खे क्या हैं घरेलू कि उसके करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। ठीक है? तो बोले कि पुअर डाइट, अच्छी डाइट नहीं होना, ये बाहर के खाने और अनहेल्दी खाना खाना, और बोले कि स्ट्रेस स्ट्रेस भी बहुत ख़राब है, इसकी वजह से भी थायराइड होता है। और उन्होंने कहा कि और तीसरी वजह जो है कि आपकी बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, यानी कि कुछ जो आप सही खाना नहीं खाते हो ना, तो आपकी बॉडी में उस चीज़ की जो कमी होती है न्यूट्रिएंट्स की, तो उस वजह से भी आपको जो है वो थायराइड हो जाता है। तो नेशनल एक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है अमेरिका की, बहुत मशहूर इंस्टीट्यूट है। उसके हिसाब से हमारे जिस्म में सिलेनियम एक मादा है, वो कम हो जाता है, वो जो कि हमारी बॉडी में बहुत ही अहम रोल अदा करता है। तो वो कहते हैं कि वो जिन चीज़ों में होता है वो आप कोशिश करें वो खाएं, जैसे टूना फिश है, टर्की है। आपको पता है टर्की क्या होती है? जैसे मुर्गी की तरह होती है टर्की। मैं कोशिश करूंगी, मुझे पिक्चर मिली तो मैं शेयर करूंगी आपके इसमें मेरे वीडियो में। टर्की का गोश्त खाओ और टूना फिश खाओ और नट्स खाओ, जैसे बादाम, और अगर बादाम नहीं है, बादाम और वो ब्रेजिल नट्स, ब्रेजिल नट्स आते हैं, उसको ब्रेजिल नट्स ही बोलते हैं, वो खाएं। और उन्होंने कहा कि आप जो है जानवर का गोश्त खाओ, रेड मीट खाओ, लेकिन वो जानवर जो कि घास खाते हो, घास जो खाते हो जानवर, उसका मीट खाओ। उसके अलावा और जानवर का मीट नहीं खाएं आप। और दूसरी जो है उन्होंने टिप बताई कि कोशिश करें कि शुगर फ्री डाइट खाएं, जिसमें शुगर ना हो, और प्रोसीड फूड बिल्कुल भी नहीं खाएं, वो जो जिसमें केमिकल मिले होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना लास्ट टाइम इस वीडियो में कि जो डब्बे में आते हैं, जो ताकि वो जो हमारा फूड है वो ख़राब नहीं हो जाए। तो फूड ख़राब कैसे नहीं होगा? ज़ाहिर बात है, अगर हम दूध का गिलास एक दिन रखेंगे सुबह तक, तो वो ख़राब हो जाएगा। ये तो इस तरीके से काफ़ी जो चीज़ें आती हैं डब्बों में, तो वो ख़राब क्यों नहीं होती हैं? इसलिए कि उसमें केमिकल डालते हैं ताकि वो ख़राब नहीं हो। तो वो केमिकल जो है फूड हमारे लिए ख़राब नहीं है, लेकिन उसको ख़राब होने से बचाने के लिए जो केमिकल डालते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत ही ख़राब है। तो थायराइड वालों को
डॉक्टरों ने सख्ती से मना किया है कि शुगर वाली चीज़ें नहीं खाएं और प्रोसीड फूड नहीं खाएं। तो हालांकि डॉक्टर ने कहा कि इट्स नॉट इजी, बहुत मुश्किल है कि बगैर शुगर के कोई चीज़ हम लोग मीठी खा रहे हैं तो उसमें शुगर नहीं हो, आसान नहीं है शुगर के बगैर चीज़ें खाना। लेकिन उन्होंने कहा कि शुगर के बगैर आप जब चीज़ें खाओगे मुश्किल तो लगेंगी, लेकिन वो बगैर शुगर के खाने से जो आपको बेनिफिट मिलेंगे ना, उसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हो, इतने बेनिफिट्स है विदाउट शुगर खाना खाना। और दूसरी बात उन्होंने बोली कि शुगर के खाने से आपको स्ट्रेस भी बहुत होता है। ये देखें सब प्रोसेस्ड फूड हैं। और डॉक्टर ने ये भी बताया कि थायराइड के जो मरीज़ हैं उनके जिस्म में विटामिन बी की बहुत कमी हो जाती है। लो थायराइड हार्मोन से जो है वो हमारी थायराइड जो वाली जो पेशेंट है उसके विटामिन बी पर जो है वो बहुत ही असर करते हैं, बहुत ही उनके अंदर कमी हो जाती है। तो उसके लिए जो उन्होंने खुराक बताई वो बोला कि पीस माना मटर, जो हरे मटर आते हैं उसका इस्तेमाल करें, एस्परगस उसका इस्तेमाल करें, सेसेमी सीड यानी तिल आप यूज़ करें, सफ़ेद तिल जो आते हैं उनका इस्तेमाल करें। और जो पेशेंट है थायराइड वाले वो बोले कि दूध का इस्तेमाल करें, अंडों का इस्तेमाल करें अपने खाने में रोज़ाना, ट्राई करो कि रोज़ाना आप जो है वो एक अंडा खाएं। तो और इसका दूसरा तरीका है कि अगर कुछ लोग जो है वो अंडा खाना रोज़ाना पसंद नहीं करते, उनको अच्छा नहीं लगता कि रोज़ाना अंडा खाएं, एवरी डे 7 दिन हफ्ते के महीने के 30 दिन हम लोग बैठ के अंडा खाते हैं, तो कभी कभी ज़ाहिर बात है बेजारी होती है। तो फिर जब अगर आप अंडा नहीं खाएं तो कोशिश करें कि फिर नाश्ते में आप 5, 7 या 8 बादाम ज़रूर खाएं, ताकि वो जो आपको उसकी जो है वो कमी आपको पूरी हो जाए उसके अंडे के बदले, ठीक है। ये मटर हैं, ये एस्परगस है और ये तिल हैं। और डॉक्टर्स ने चौथी बात ये बताई कि जो थायराइड वाले जो पेशेंट हैं उनके लिए प्रोबायोटिक्स बहुत ही अहम है। प्रोबायोटिक उन चीज़ों में होता है कि जो जैसे दही है, दही का बोले कि आप बहुत इस्तेमाल करो, और स्पेशली जो थायराइड वाले पेशेंट में हाजमे की भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, हाजमा यानी कि उनका सही नहीं रहता है मोस्टली ज़्यादातर। तो बोले कि उसके लिए भी आप दही का इस्तेमाल करो, तो कोशिश करें कि आप अपने खानों में दही का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। तो अभी हम आते हैं कि रेमेडीज़ पे, ठीक है। तो उसके लिए रेमेडीज़ क्या है, तो जो फ्लेक्स सीड है, जो अलसी के जो बीज है, 1 टेबल स्पून पीसा हुआ, साबित नहीं है, यानी कि अलसी को आपको पीसना पड़ेगा, साबित खाने से डॉक्टर ने कहा कि आपको उसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो 1 टेबल स्पून उसको आप दही में मिला के खा सकते हो, आप अपना जो सुबह को सीरियल खाते हो उसमें मिला के खा सकते हो, अपनी सैंडविचेस के में मिला के खा सकते हो। और डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आपको इसका ज़्यादा बेनिफिट लेना है, आपको ऐसा है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, तो क्या करें कि सुबह सुबह को निहार मुँह 1 गिलास पानी में 1 टेबल स्पून इसका मिला के और वो पी लें, समझे ना, वो सुबह सुबह, तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो एक तो रेमेडी ये है। और दूसरी रेमेडी ये है कि 1 गिलास पानी का लें, थोड़ा सा हल्का सा रूम टेम्परेचर लेना या हल्का थोड़ा गर्म हो, उसमें 1 टेबल स्पून भरकर सूखा धनिया, साबित सूखा धनिया रात को भिगो के रख दो, सुबह को उसका पानी जो है वो छान कर कोशिश करके हल्का सा स्पून से उसको दबाना ताकि और भी थोड़ा जूस निकले उसका सही तरह, ठीक है। फिर सुबह को उसका पानी जो है वो छान कर फिर उसका पानी निहार मुँह पिए, वो भी बहुत ही बेहतरीन है। तीसरी रेमेडी, सुबह सुबह आप जो है वो दही अगर नाश्ते में खाते हैं, दही का इस्तेमाल करते हैं, वो तो आप रोज़ खाओ तो भी अच्छा है, हफ्ते में 5 दफ़ा खाओ, 4 दफ़ा खाओ, 3 दफ़ा खाओ,
दोपहर को भी खाओ, लेकिन सुबह को नाश्ते में अगर खाओ तो दही के बहुत अच्छे बेनिफिट हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि ये भी एक अच्छी वो रेमेडी है कि दही का इस्तेमाल करना। तो एक तो मैंने आपको बताया सूखे धनिया का पानी, एक फ्लेक्स सीड का पानी, अलसी के बीज का पानी और दही का इस्तेमाल। तो 3 तो ये चीज़ें हो गई। और डॉक्टर्स ने कहा कि कोशिश करें कि आप अपने खानों में चिया सीड का इस्तेमाल बहुत करें। ये आपको शायद ताज्जुब होगा कि ये देखो, ये चिया सीड मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको पिक्चर इसमें शेयर करती हूँ। ये आप दूध में भी डाल के पी सकते हो और पानी में भी डाल के पी सकते हो, समझे ना। तो इसका इस्तेमाल बोलते हैं कि ज़्यादा करो। चिया सीड बहुत 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 हेल्दी है। और आपको शायद ताज्जुब होगा कि चिया सीड और ये अलसी के सीड्स, फ्लेक्स सीड, इनको ऑलमोस्ट बेनिफिट सेम है, समझे ना। तो अलसी के सीड और चिया सीड का इस्तेमाल अपने खानों में थायराइड के पेशेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा करें, और दही का भी। और उन्होंने कहा कि कोशिश करें कि जैसे लंच के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाला खाना खाएं, जैसे ब्राउन राइस है, और जो है वो होल ग्रेन ज़्यादा खाएं, ब्राउन राइस है, और बोले कि मशरूम खाएं। मशरूम आपको पता होगा जो सब्ज़ी है। और बोले कि बेरीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ब्लू बेरी, स्ट्रॉबेरी, क्रेन बेरी, ये जो बेरीज़ आती है उनका इस्तेमाल करें। ऑरेंजेस का, एप्पल भी जो है वो थायराइड के पेशेंट के लिए एप्पल्स भी, ये सेब, वो भी बहुत अच्छे हैं। और अच्छी बात उन्होंने मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो कि हमारे खानों में तो होता ही है, डेली हमारे खाने में तो हम लोग तो रोज़ डालते हैं, आई होप कि आप लोग भी डालते होंगे। उन्होंने कहा कि हल्दी ज़्यादा इस्तेमाल करें, हल्दी, यानी कि जो इतनी चीप, सस्ती और आसान इस्तेमाल करना। तो बोले कि अगर डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आप 1 कप रात के टाइम पे 1 कप जो है वो दूध का, उसमें हल्दी डाल के अगर आप रोज़ाना 1 कप पियो तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, आपको बहुत फ़ायदा देगी ये हल्दी जो है वो आपकी सेहत के लिए। तो और अभी अभी लास्ट में जो आते हैं हम लोग कि क्या आपको नहीं खाना चाहिए। ये तो सब चीज़ें हो गई जो आपको लेनी चाहिए, ठीक है ना, आपके हेल्थ के लिए, बेनिफिट्स के लिए। क्या चीज़ें हैं जो आपको नुकसान देगी, आपको नहीं खाना चाहिए। तो वो उसमें बोले कि सफ़ेद जो है वो चावल, वाइट राइस, बोले बिल्कुल उसको क्रॉस कर लो। वाइट शुगर, सफ़ेद शुगर जो है, गुड़ का फिर भी चलो थोड़ा बहुत इस्तेमाल करो भले गुड़ का, लेकिन वाइट शुगर उसको तो बिल्कुल क्रॉस लगा दो, डॉक्टर ने कहा बिल्कुल अपनी उससे हटा दो, बिल्कुल जिसमें वाइट शुगर डली हुई है वो बिल्कुल भी नहीं खाएं, समझे ना। तो और जंक फूड बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। जंक फूड का मतलब है जैसे ये चिप्स हैं, जलेबियां हैं, बाहर की मिठाई है, कुकीज़ हैं, ये सब चीज़ें जो जंक फूड जिसको हम लोग बोलते हैं, बाहर के जो खाने हैं जो हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी, उनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। आपका लाइफ स्टाइल चेंज करें। लाइफ स्टाइल चेंज करने का मतलब है कि एक्सरसाइज करें, योगा करें, और कोशिश करें कि जो है वो एक्टिव रहें, सुस्त नहीं बने, एक्टिव रहें। जितना आप अच्छा खाना खाओगे, जितना आप एक्टिव रहोगे, जितना आप स्ट्रेस फ्री होंगे, उतना ही आपके थायराइड में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, आप समझे ना। तो आप प्लीज़ ट्राई करें। हालांकि थायराइड के मैंने सुना है कि मैंने बहुत सारी पिक्चर्स देखी हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, मैंने काफ़ी पेशेंट्स के इंटरव्यूज़ देखे हैं। बोले जब हमें थायराइड हुआ था तो हम बोले कि हमारी ज़िंदगी एंड हो गई है। बोलो इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ, ये आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई है। थायराइड वाले अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, जॉब पे जाते हैं, वर्जिश करते हैं, खाना बनाते हैं, बिल्कुल रेगुलर लोगों की तरह वो लाइफ जी रहे हैं। तो आप, लेकिन वो जब होगा पॉसिबल जब आप अच्छा खाना खाओगे, एक्सरसाइज करोगे, अपने आप को फिट रहोगे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। उसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कोशिश करना अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में उनको भी शेयर करो, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले, उनको भी बेनिफिट्स मिले, उनको भी अगर पता नहीं हो तो ये बातों का पता चले। तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना।